कई लोगों की इस बिजनेस में आने के बाद 2 साल 3 साल 5 साल काम करने के बाद भी आंखें नहीं खुलती हैं। ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन उनको भरोसा नहीं होता कि हम डायमंड बनने के रास्ते पे जा रहे हैं या हमको डायमंड बनना है। ऐसे भरोसा नहीं होता है उनको, बस लगे रहते हैं। वो जो बोलता रहता है अपलाइन वो करते रहते हैं, आराम आराम से काम करते रहते हैं। लेकिन बोलते हैं दूसरा जन्म आदमी का तब होता है जिस दिन वो पक्की मुट्ठी बांध लेता है कि अब मेरे को किसी भी कीमत पर डायमंड बनना ही है, डायमंड बनना ही है। ये पक्का मुट्ठी बांध लेता है वो। और ये मुट्ठी बांधी थी, हमने तय किया था इस बिजनेस में कि कुछ भी हो जाए, कोई बने या ना बने, कंपनी रहे ना रहे, जो भी मुसीबतें आएँ, जो भी तकलीफ़ें हों, जैसा भी चले, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर कुछ भी करना पड़े, कैसा भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कोई भी नाटक हो, कोई भी मुसीबत हो, कितनी भी तकलीफ़ आए, कोई भी इज्जत उतारे, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करवा ले, ठान लिया तो ठान लिया। तो ऐसे है कि अब मन में अरमान लिया, अब मन में अरमान लिया और डायमंड जाना ठान लिया। और फिर कोई कुछ भी मुसीबत दे, बस ठान लिया तो ठान लिया। समझ आ रहा है? तो डायमंड बनना था किसी भी कीमत पर। 2009 में 28 सितंबर 2003 को प्लान देखा था। 6 साल 2 महीनों में मैं इस बिजनेस में डायमंड बन गया था। कंपनी में मुसीबतें बहुत थी, एक ही सिंगल प्रोडक्ट था, कंपनी में कोई अचीवर नहीं था। मैंने जब इस बिजनेस को देखा था तो ग्रेवाल जी की सिर्फ 250 लोगों की टीम थी, लाख सवा लाख रुपया टोटल उनकी टेस्ट मनी थी ग्रेवाल जी की। उसके अलावा मेन बंदा जो ओम प्रकाश जी थे यहाँ आगरा में, उनके पास सिर्फ 2.5 लाख रुपए की इंडिका, जो उस टाइम भी ट्रेवल्स कंपनियों में चलती थी, इंडिका सबसे ज़्यादा उस टाइम ट्रेवल में चलती थी, तो 2.5 लाख रुपए की एक पेट्रोल मॉडल इंडिका थी उनके पास। हम इंडिका को ही देख के मोटिवेट हो गए थे और बस हमने पूरा जोश बना लिया था कि यार काम करना ही है किसी भी कीमत पर। और अभी रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री, बाकी चीज़ें आपके सामने है। इतने मज़े आ रहे हैं ज़िंदगी में। पूरे 7 पुस्तों में जिसने कुछ ना कर पाया हो, हमारी 7 पुस्तों का इतिहास देखोगे मेरी का, मैं भगवान को डेली धन्यवाद सिर्फ इसी बात का देता हूँ कि प्रभु पता नहीं कौन से ऐसे कर्म थे पिछले जन्मों के जिसकी वजह से मेरे को इस बिज़नेस में बुद्धि आ गई सही समय पे। नहीं तो बुद्धि 2 साल लेट भी तो हो सकती थी आने के लिए। आवाज़ नहीं आ रही? तो मामला ख़राब हो जाता। तो ये जो बिज़नेस है ट्रेमेंडसली आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन इसको सीरियसली करेंगे वही लोग जिनको भविष्य पर विश्वास होगा। फ्यूचर जिन्होंने आज बैठे बैठे अपनी आंखों के जरिए से दूसरों की ज़िंदगियों में जिन्होंने देख लिया होगा, वही लोग इस पे भरोसा करेंगे। क्योंकि एक बड़ी मुश्किल चीज़ है दुनिया में कि आप किसी को उसका भविष्य नहीं दिखा सकते। भविष्य में आप उसको 1 मिनट भी आगे ले जाके नहीं दिखा सकते, 1 घंटा भी आगे ले जाके नहीं दिखा सकते। तो हम आपको आपका 5 साल 7 साल 10 साल बाद आपकी ज़िंदगी में क्या होगा वो कैसे दिखा सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक तरीका है। आप जिस काम को कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, आप जिस काम को कर रहे हैं, जो भी वॉट एवर, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यापार चला रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, कुछ भी, वॉट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हैं, उसी काम को करते हुए आपसे ज़्यादा सालों में करने वाले आदमी को रिटायर होते हुए देख लीजिए, आपको आपका फ्यूचर दिखाई दे जाएगा। आप अगर कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। कोई प्राइवेट जॉब लगातार 62 साल की उम्र तक जो कर रहा हो, उससे जाके मिल लीजिए, उसको बोलिए सर मैं कल आपके यहाँ चाय पीने आ रहा हूँ, मेरे को आपका हिसाब किताब देखना है कि आपने 62 साल प्राइवेट में ऐसी तैसी करा के क्या हासिल किया। तो उसके घर जाइए, उसकी ज़िंदगी पूछिए, पूछने के बाद जो आपको महसूस होगा वही सेम आपकी ज़िंदगी होने वाली है। लिखवा के ले लीजिए मेरे से, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। बोलो आप। जिस डिपार्टमेंट में, जिस जगह, जहाँ भी आप नौकरी कर रहे हैं, वैसे ही आदमी के पास जाइए जो फुल टाइम उसी को करता रहा, बाकी कोई चक्करों में नहीं पड़ा। आपकी फ्यूचर वैसे ही होगा। और इस बिज़नेस को भी जो लोग ईमानदारी से कर रहे हैं, जिन्होंने 10 साल 15 साल 20 साल इस बिज़नेस को किया है, उनका फ्यूचर देख लीजिए। यदि आपने इतना वक्त इस बिज़नेस में लगाया तो आपका फ्यूचर भी वैसा हो सकता है जैसा यहाँ के लोगों का है।
बोलिए आप क्या बोलते हैं? करने लायक है काम? फोकस करना चाहिए।